नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कि दीदी हरितालिका तीज का व्रत पीरियड में कैसे करें। आप लोगों ने पूछा है, तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। और साथ में एक चीज़ और बताऊंगी कि नहाए खाए के दिन हमें कौन कौन से बातों का ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी है। ठीक है, ऐसे मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, फिर भी एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें बतानी है, वो भी मैं शेयर करूँगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहली बात है कि हरितालिका तीज का व्रत इस साल 2022 में 30 अगस्त को हमें रखनी है। दिन है मंगलवार। ठीक है, तो नहाए खाए के लिए देखिए, मैं वीडियो में ऐसे एक पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोगों ने पूछा है तो बता दे रही हूँ। तो देखिए, नहाए खाए जो है मंगलवार को हमें व्रत रखनी है, तो सोमवार को आप लोग नहाए खाए का जो नियम विधि है कर लीजिएगा। मसूर की दाल, लहसुन प्याज मतलब अगर खा लिए हैं तो उसके बाद बाल धो लीजिएगा। लहसुन प्याज खाकर हमें व्रत नहीं रखनी है, रात को ना बनाएं। कुछ मीठा बनाकर ही व्रत रखा जाता है। इसमें गुजिया बनाते हैं और वही गुजिया थोड़ा सा खा लीजिएगा और दान करने के लिए भी शुद्ध बनाकर रख लेते हैं। जो हम दान करते हैं तीज के दिन भगवान को चढ़ाते भी हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगर आपके यहाँ बनता है तो ज़रूर बना लीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो आप मिठाई, फल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ें भी आप शिव जी को चढ़ा सकती हैं। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि मैं देखिए एक वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर आप लोग का कमेंट्स आ रहा है कि कई ऐसी मेरी बहनें ना 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि 16 सोमवार का व्रत रखेंगे तो फिर मंगलवार को हम हरितालिका तीज का व्रत कैसे करें। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 16 सोमवार के व्रत में देखिए कई लोग फलाहार पे कर रहे हैं, लेकिन नियम है कि शाम को उसमें एक समय मीठा भोजन करते हैं। तो अगर आप भोजन कर लिए तब तो दिक्कत ही नहीं है। अगर आप फलाहार पे करते हैं तो आप लोगों का ये भी सवाल है कि दीदी हम सरगी नहीं खाते हैं। मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि सरगी खा लीजिएगा तो आपका पारण भी हो जाएगा और फिर आप तीज का व्रत भी रख सकते हैं, आपको भूख नहीं लगेगी। तो आप लोग कह रहे हैं कि दीदी हमारे यहाँ सरगी खाया ही नहीं जाता, तो नहीं खाया जाता तो भी आप सुबह में भोर में उठकर, आप लोग पूछ रहे हैं किस दिन के भोर में, तो देखिए 12 बजे रात, सोमवार को 12 बजे के रात, 12 बजे के बाद मतलब रात जो है 12 बजे के बाद 1, 2, 3 बजे भोर में आप कुछ ना कुछ सरगी कर लीजिए। उदया तिथि से ही व्रत माना जाता है, तो मंगलवार को उदया तिथि में हम व्रत रखेंगे। तो उठकर आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर खा लीजिए। अगर सरगी नहीं खाया जाता फिर भी आप लोग कुछ पारण कर लीजिए। मानिए तो आप पारण कर रही हैं, बिना पारण किए 2 दिन लगातार व्रत कैसे रखिएगा। और उसमें भी ये व्रत जो है जला है, निराहार है, फिर आपका तबीयत खराब हो जाएगा तो कैसे होगा। तो इसलिए आप लोग भोर में उठकर 3 बजे 2 बजे भोर में कुछ ना कुछ खा लीजिए बनाकर, या फल फ्रूट ले लीजिए, जो ही आपको अच्छा लगता है। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि दीदी पीरियड में हम पूजा कैसे करें, व्रत कैसे रखें। तो देखिए हरितालिका तीज का व्रत पक्का रखिएगा, छोड़नी नहीं चाहिए। अगर आप लगातार कर रही हैं तो पीरियड हो या कुछ भी हो, आपको व्रत रखनी चाहिए। पूजा नहीं कीजिएगा। अगर 5 दिन हो गया है तो देखिए 5 दिन पे हम माताओं की पूजा करते हैं, शिव जी को मत छूइएगा। कृष्ण भगवान का बात अलग था, लेकिन शिव जी को महिलाएं ना छुएं। बिना छठे दिन छू सकती हैं, बहुत मतलब सही हो गई हैं, तब 7वें दिन से ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो आप शिवलिंग को टच ना करें। माता पार्वती की पूजा आप कर सकती हैं, उनको सिंदूर वगैरह लगा सकती हैं। ठीक है, शिव जी की पूजा अपने घर अपनी सास से करवा दीजिए, या कोई भी है अपने पति से करवा दीजिए। वो भी नहीं है तो अपने बच्चे से तिलक चंदन लगवा दीजिए। समझ में आ गया। एक ही में दोनों फोटो में है तब आप मत छूइए। ठीक है, आप किसी और से पूजा करवा दीजिए। अगर सेपरेट है, अलग अलग आप मतलब माता पार्वती और शिव जी को बनाई हैं, या मंदिर में भी अलग मूर्तियां हैं, तो आप माता की पूजा कीजिएगा, शिव जी की पूजा
ना करें। और माता का प्रसाद ही खाइएगा, शिव जी का प्रसाद पति को ना दें। माता का ही प्रसाद उठाकर अपने पति को आप दे सकती हैं, लेकिन शिव जी का प्रसाद नहीं देनी है, जो कि मैं सावन की वीडियो में बता चुकी हूँ कि गरीब होते हैं तो आप लोग ना करें। तो इस प्रकार से करनी है। और पीरियड में आप लोग व्रत रखिएगा, मानसिक रूप से भगवान का नाम लेना है, छूनी नहीं है, प्रसाद न बनानी है, न छूनी है, न तैयारी करनी है, केवल दूर से ही आपको प्रणाम करनी है। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग बार बार पूछते हैं कि दीदी हम इतने दिन पे सही हो गए, तो हम ठीक हो गए, तो हम पूजा कर सकते हैं? तो नहीं, मैं बता दी, देखिए पहले ही बता चुकी हूँ कि जब तक आपका मतलब 6 डेज नहीं होता, शिव जी को मत छूइएगा। 5 डेज पे माता पार्वती को, 5वें दिन पे, आप लोग कहते हैं कि 5 दिन 4 दिन कैसे काउंट करें, तो रात में हो या वो सुबह ही हो, उस दिन को एक दिन माना जाता है। ठीक है, वो रात में 12 बजे रात को ही क्यों ना हो, उस समय से भी लेकर आपको पूरा दिन उसको गिनेंगे, और अगले दिन जो है एक दिन कहा जाएगा। तो इसलिए जिस दिन होता है उसको एक दिन कहते हैं। तो आप 5वां दिन, मतलब उसके 5वें दिन पर, जिस दिन 5वां दिन है उस दिन ही माता की पूजा कर सकते हैं। लेकिन शिव जी की पूजा 6ठे या 7वें दिन से करते हैं। 6ठे दिन पूरी तरह ठीक हो गई हैं तो आप लोग पूजा कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अगली चीज़ क्या है कि व्रत उठाएं कि ना उठाएं। देखिए पीरियड में व्रत तो नहीं उठानी चाहिए, मतलब कोई भी नया व्रत नहीं उठानी चाहिए। लेकिन बात रह गई कि शादी के तुरंत बाद अगर हरितालिका तीज का व्रत पड़ता है तो जिनके यहाँ होता है वो पक्का, जो सास नंद हैं या बड़े हैं, वो पक्का हमसे उठवा देते हैं कि नहीं तीज का व्रत उठा लो। अगर मलमास वगैरह नहीं रहता है तो और उठानी भी चाहिए, क्योंकि शादी के तुरंत बाद ये व्रत उठा लिया जाता है। और पीरियड में तो नहीं उठानी चाहिए। लेकिन देखिए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कई लोगों का अपना अपना मत भी है, आप लोग अपने घर का थोड़ा सा नियम विधि जान लीजिएगा। लेकिन मैं ये भी एक चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ कि देखिए मान लीजिए कि इस बार तो आपका ऐसा हो गया, लेकिन अगले बार कौन जानता है कि आप ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो फिर अगले बार मलमास हो जाएगा, 2 मास हो जाएगा, फिर कैसे करेंगे। तो आप देख लीजिएगा, व्रत रख सकती हैं, सारे कार्य आप कर सकते हैं, दिन भर भगवान का नाम ले सकती हैं, लेकिन आप जो है पूजा ना करें। अपना पूजा जो है ना अपने घर के किसी और व्यक्ति से, किसी महिला से, आस पड़ोस की भी किसी महिला से आप मदद ले सकती हैं और पूजा करवा के व्रत का संपूर्ण लाभ आप उठा सकती हैं। कि घर के अलग अलग मान्यताएं होती हैं, तो कई लोग कहते हैं कि नहीं उठाना चाहिए और कई लोग कहते हैं कि उठा लेनी चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अब मैं तो कहूँगी कि मेरे हिसाब से आपको उठा लेनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां जो है ना हर बार फंस जा रही हैं और वो नहीं उठा पा रही है, तो कितने साल वेट कीजिएगा। और ये व्रत ना हमें नहीं छोड़नी चाहिए, शादी के तुरंत बाद, जो कि मैं बता चुकी हूँ, आपको उठा लेनी चाहिए। तो आप लोग उठा लीजिए। और क्योंकि इस साल मलमास नहीं है, फिर अगले बार ना कुछ और मुसीबत आके खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा और पूजा अर्चना ना करें। पति को प्रणाम कर लीजिएगा, वही सबसे बड़े परमेश्वर हैं हमारे लिए, तो वही आपके लिए हो जाएगा। पति को तो कम से कम छू सकते हैं ना, भगवान को हम स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन पति को तो छू ही सकते हैं। ऐसे तो पति को भी पहले ज़माने में लोग नहीं छूने देते थे। घर के बड़े बुजुर्गों के लिए, पति के लिए भोजन भी हम नहीं बना सकते थे। लेकिन अभी इतना सब लोग नहीं मानते हैं, तो आप अपने पति को ही पैर छू के प्रणाम कर लीजिए। और व्रत चाहें तो आप पीरियड में भी नया व्रत शुरू कर सकती हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, सारी बातें क्लियर हो गई। और अगली चीज़ क्या है कि दीदी पीरियड में क्या हम सज संवर सकते हैं? तो हाँ, आप पीरियड में तीज के दिन एकदम आराम से सज संवर सकती हैं, नया वस्त्र पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल भगवान की पूजा नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब हमारी शादी विवाह होती है तो उस दिन अगर ऐसा हो जाता है तो कहाँ कार्य रुकता है, होता है उसी में। तो इसलिए व्रत का नहीं लिया जाता है। कोई आपका सिंदूर बिंदी वो सब आप लोग पूछते हैं दीदी अशुद्ध हो जाएगा, कोई अशुद्ध नहीं होगा। आप लोग आराम से सज संवर सकती हैं, पैरों महावर लगा सकती हैं, मेहंदी लगा सकती हैं, एकदम जैसे महिलाएं सजती हैं, आप लोग नॉर्मल सजती हैं, ठीक उसी प्रकार से आप लोग सज संवर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा पीरियड है तो हम कहीं गंदा ऐसे पड़े हैं बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाल उस दिन ना धोएं, उस दिन ध्यान रखें, उस दिन बाल ना धोएं, क्योंकि सुहाग का व्रत है। और पीरियड का भी बाल मैं तो कहूँगी कि तीज के दिन ना धोएं, एक दिन पहले धो लें। सिर के ऊपर से आप चाहें तो नहा सकती हैं। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई।
तो यहीं तक का था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।